माता की। माता रानी सबको सुखी रखें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज ज्योतिष में हमारा बहुत ही रोचक विषय है सातवां घर। सातवां घर में अगर चंद्रमा स्थित है तो आपको किस प्रकार का फल प्राप्त करवाएगा। सातवां स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा कुंडली के अंदर देखा जाता है नवग्रहों में। अगर सातवें स्थान में चंद्रमा बैठे होते हैं तो ज़्यादातर ये अच्छा ही फल देते हैं, शुभ ही फल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो सातवां स्थान है यहाँ पर हमारा संबंध बुध और शुक्र से भी आता है, क्योंकि इस स्थान में हमारा बुध और शुक्र है, उसका संबंध तीनों ग्रहों को मिला के ये पूर्ण रूप से फल प्राप्त करवाता है। और पहले स्थान की नज़र से सातवें स्थान पे देखा जाए तो पहले स्थान में हमारा सूर्य से संबंध आता है। तो सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, यहाँ पर स्थित चंद्रमा को मजबूत करती है। अर्थात जिस भी जातक का सातवें स्थान में चंद्रमा है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होगी, वो मानसिक रूप से काफ़ी सबल होगा, शिक्षा अच्छी होगी और उनको अच्छे परिवार के साथ जीवन या रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, रिश्तेदारों को फ़ायदा होगा। चंद्रमा से संबंधित कुछ भी वो कार्य करते हैं तो भी उनको उसमें लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सातवें घर का चंद्रमा फर्स्ट हाउस यानी कि पहले में बैठे जो सूर्य, लगन में जो सूर्य का घर होता है उसकी रोशनी उसे प्रकाशित करती रहती है आजीवन। तो इस तरह से ये यहाँ पे अच्छा फल देने की क्षमता रखता है। अभी ये चीज़ें जो आपको शिक्षा आप जीवन में प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में जो शिक्षा प्राप्त होती है उस शिक्षा के माध्यम से आप वो धन को अच्छे से अर्जित करने में उस शिक्षा का प्रयोग करते हैं। आपके जीवन काल में भले ही ज़मीन जायदाद या इतना बड़ा संपत्ति ना बने, पर आपको कैश जो बोलते हैं नगद कैश, इसमें कभी भी आपको जीवन भर में कमी नहीं आएगी। यानी कि हार्ड मनी जिसे कहते हैं, हैंड मनी जो आपका फ्लोइंग बोलते हैं, तो उसका फ्लो हमेशा मनी का हमेशा बना हुआ रहता है। आपका हाथ कभी अटकता नहीं है पैसे भविष्य में। हाँ, इतना ज़रूर है, बाकी ग्रहों के आधार पर मान लीजिए अगर यहाँ पे शनि, राहु, केतु या किसी अन्य ग्रह के साथ ये चंद्रमा दूषित हो रहे हैं तो यहाँ पे फिर शनि या चंद्रमा से जब जो योग बनता है या राहु केतु से जो योग बनता है या कोई ग्रह की दृष्टि चंद्रमा से अच्छी नहीं हो रही हो तो कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी तरह से चंद्रमा सातवें का हमारा खराब हो रहा है तो फिर ये आदमी को चरित्रहीन बना देता है। चरित्रहीन मतलब आप कहीं गलत जगह पे अफेयर हो जाएगा, अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं अफेयर हो जाएगा, तो ये आपको जीवन में बहुत कष्टकारी हो जाएगा, बहुत तकलीफ़ें पैदा कर देगा। तो इस तरह से आपके जीवन में इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सातवें स्थान में ये अगर और बुरा फल देता है तो जो जातक की पत्नी होती है और उनकी जो माँ होती है, यानी कि पत्नी और माँ की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पत्नी और माँ का जो एक रिश्ता है अच्छी तरह से रहना चाहिए, वो आपस में उनका रिश्ता अच्छा नहीं रह पाता है अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे चंद्रमा आपका खराब हो रहा है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि चंद्रमा को माँ से संबंध है तो माँ को हमेशा यहाँ पे खुश रखना चाहिए, माँ को प्रसन्न रखना चाहिए, माँ से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ की इजाज़त लेकर ही कोई भी कार्य करने चाहिए। तो ऐसे जातक को लाभ होगा, उसके जीवन में दुखद परिस्थिति का सामना उन्हें बार बार नहीं करना पड़ेगा। जिस भी जातक के सातवें स्थान में चंद्रमा बैठा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये बात को आप समझ के लेना, नोट करके लेना कि सातवें स्थान में जिस भी मनुष्य, जिस भी जातक का चंद्रमा स्थित है वो माँ को हमेशा खुश रखे। माँ की सलाह से जो कार्य करेंगे अवश्य ही उसमें उनको लाभ प्राप्त होगा, और नहीं तो वो जीवन भर अपनी मानसिक पीड़ा में रहेगा, यातनाएं सहेगा और उसे कई प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ेगा। हाँ, कुछ उपाय आते हैं जीवन में, आप अगर इन उपाय को अपनाते हैं तो आपके जो सातवें स्थान का चंद्रमा स्थित है, अगर कुछ परेशानी तकलीफ़ें अगर वक्री हो के कुछ उसके साथ कोई ग्रह अच्छे भाव के साथ नहीं बैठे, अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे, तो आप इन उपाय को अपनाइए। उपाय आप नोट कर सकते हैं।
24 वर्ष की आयु में शादी ना करें, उसके आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट है इससे उसका संबंध है। अगर आपको चंद्रमा अच्छा रखना है, जिनका भी 7वें स्थान में चंद्रमा है, और अपनी माँ को हमेशा आप खुश रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया, माँ से विवाद ना करें, माँ का आशीर्वाद लें, माँ की हमेशा सेवा करें, तो अवश्य ही आपके जीवन में संपूर्णता खुशियाँ बनी रहेगी। क्योंकि 7वें स्थान का चंद्रमा हमेशा ज़्यादातर अच्छा फल देता है, क्योंकि शुक्र और बुध से इसका है संबंध, और सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ती, तो डेफिनेटली अच्छा प्रभाव देगा। और उसके बाद आप लाभ कमाने के लिए दूध वगैरह कभी ना बेचें, दूध या पानी, वो कभी भी आपको इस तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए जिनका 7वें स्थान में चंद्रमा है। खोया बनाने के लिए दूध को भी नहीं जलाना है। कुछ लोग खोया बनाते हैं घर पे तो दूध जलाते हैं, तो ऐसा मत करें, क्योंकि ये आपके उपाय के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। सुनिश्चित करें कि जहाँ से आपकी शादी हुई है या हो रही है, तो वहाँ से आप एक चंद्रमा से संबंध, वैसे तो चांदी तो उतना कोई दे नहीं सकता आज की डेट में ससुराल की तरफ से। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप उनके वज़न के बराबर, जितनी भी आपकी अर्धांगिनी जो पत्नी है, उनके वज़न के बराबर अपने मायके से औरत आपके लिए चावल लेकर आए, और चावल वो घर में हमेशा रखें, तो भी आपको चंद्रमा यहाँ पे शुभ फल देगा। तो इस प्रकार से ये चंद्रमा के उपाय है। अगर आप इसे जीवन में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका अच्छा फल मिलेगा, और आप हमेशा सुखद जीवन जिएंगे। आपके जितने भी जीवन की मनोकामना है, मनस्थिति है, वह सदा अच्छी बन के रहेगी। बाकी जो कुंडली के आधार पे बाकी ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा के अनुसार ही हम बाकी विश्लेषण कर सकते हैं। अगर आपको संपूर्ण आपकी कुंडली की जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप जो हमने नंबर दिया है, स्लाइड में दिखाया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपके नज़दीक जो भी ज्योतिषाचार्य है, अच्छे ज्योतिषाचार्य है, रास्ते में चलते आचार्य से मत मिलिए। जो अच्छे ज्योतिषाचार्य है, जिन्हें सही में नॉलेज है नवग्रहों का क्या खेल होता है, उनसे आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, कुंडली दिखाइए, संपूर्ण आपको जानकारी वहाँ से आपकी जीवन अनुसार प्राप्त हो जाएगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और आगे उनको भी फल प्राप्त हो जो आपके मित्र रिश्तेदार है, तो इसलिए मैं शेयर करने को कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है जीवन में कब किसके ज़रिए आपका ये पुण्य भी किसी के काम आ जाए और आपको भी पुण्य प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही आज का ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता की।